जय हिंद साथियों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एलपी का परसेंटेज चैप्टर शुरू पढ़ेंगे। जो परसेंटेज अब पिछले क्लास में आपको बताया था कि पहला चैप्टर हम लोग का होगा परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ने से हम लोग फ़ायदा क्या है? परसेंटेज पढ़ने से देखिए हमारे दैनिक जीवन में, जैसे आप परसेंटेज पढ़ने से दैनिक जीवन में जैसे कुछ बुक लेने जाते हैं, जैसे कोई भी स्टूडेंट हैं तो बुक जरूर खरीदिएगा। बुक खरीदिएगा तो कोई दुकानदार कहता है कि 20% निकाल के 20% आपको छूट देंगे, तब परसेंटेज नहीं पढ़ ले रहिएगा तो परसेंटेज निकाल कैसे दीजिएगा? वो आपसे कितना भी पैसा ले सकता है। इसलिए परसेंटेज आपको पढ़ना चाहिए। जैसे परसेंटेज का अर्थ क्या होता है? देखिए परसेंटेज होता है, देखिए परसेंटेज का हिंदी अर्थ होता है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब प्रतिशत, प्रति, देखिए इसको दो भागों में तोड़ते हैं। प्रति जोड़ सत हुआ ना जी। प्रति मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक बट्टा में 100 का मतलब होता है मतलब प्रतिशत का अर्थ होता है 100, मतलब वैसा भिन्न। प्रतिशत का डिफिनेशन में हम लिखना चाहेंगे, प्रतिशत को हम डिफिनेशन में लिखना चाहेंगे तो वैसा भिन्न, वैसा भिन्न, वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाता है। प्रतिशत कहलाता है। देखिए ये तो है, वो हो गया हम लोग का डिफिनेशन। लेकिन हम लोग को डिफिनेशन सिर्फ से मतलब नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन में भी होना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। देखिए ये तो किताबी भाषा हो गया, लेकिन देखिए प्रतिशत होता है कि कोई भी चीज़ हम लोग गणना करते हैं 100% पर करते हैं, क्योंकि देखिए प्रतिशत का ही मतलब होता है 100%। जैसे आप अपने आप में 100% हैं, हम अपने आप में 100% हैं, जब तक किसी से तुलना ना किया जाए। जैसे देखिए एक हो गया ना जी, तो एक भी अपने आप में 100% है, इसकी तुलना किससे करेंगे? 100%। एक बराबर 100%, उसी को हम इसका तुलना आधा करेंगे इसका, तो देखिए 1/2 हुआ तो क्या हो जाएगा? 50%। 1/3 हो जाएगा कितना? 33.1/3%। ठीक है। उसी तरह 1/4 कितना हो जाएगा? 25%। उसी तरह 1/5 कितना हो जाएगा? 20%। देखिए ऐसा वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, और याद अगर नहीं कर सकते हैं तो हम आपको आज सिखाएंगे कि कैसे मतलब चेंज करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे प्रतिशत में चेंज करेंगे, और प्रतिशत को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए प्रतिशत गणना हमेशा 100 पर होती है। एक फैक्ट, दो तीन गो फैक्ट है जो प्रतिशत गणना हमेशा 100 पर होती है। प्रतिशत की गणना हमेशा 100 पर किया जाता है, किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए इसका शाब्दिक अर्थ ये क्या है? प्रतिशत, प्रति जोड़ शत, मतलब बट्टा में प्रत्येक में 100 होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए फैक्ट नंबर 1 हो गया, इसको नोट करते चलिएगा, इससे आपको मतलब बाद में भी आपको नोट्स देखिएगा तो फायदा होगा। अब देखिए जैसे होता है कोई देता है भिन्न में दे दिया, उसको कहेगा कि प्रतिशत में बदलिए, तो हम कैसे बदलेंगे? देखिए प्रतिशत में किसी भी राशि को, किसी भी राशि को प्रतिशत, प्रतिशत में बदलने के लिए, बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है, किया जाता है। ठीक है। अब देखिए कोई राशि हो गया, उसको प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना किया जाता है। उसी तरह अगर कोई भिन्न दे दिया और उसको सॉरी प्रतिशत दे दिया और उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे? देखिए उसका फैक्ट होता है किसी भी राशि से प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं।
देखिए वही हुआ अर्थ यहाँ पे प्रति बट्टा में 100, ठीक है। अब देखिए इसको कुछ मतलब कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन कराते हैं जिससे आपको सुविधा होगी। इसे देखिए, ये देखिए साधारण भिन्न से साधारण भिन्न से प्रतिशत में बताने के लिए सीखेंगे। पहले प्रतिशत में बदलने के लिए सीखेंगे, ठीक है। देखिए बहुत सारे टीचर हैं यूट्यूब पर, टीचर है या हम भी आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर हैं कि आपको बहुत सारा नंबर लिखवा देते हैं कि 1/1 का वैल्यू कितना 100%, 1/2 का वैल्यू 1/2 का वैल्यू कितना होता है 50%, 1/3 का वैल्यू कितना होता है 33/1/3%, 1/4 का वैल्यू कितना होता है 25%, 1/5 का वैल्यू कितना होता है 20%। तो वो तो आपको याद करना ही है। वो याद करने से आपको क्या होगा कि आपका क्वेश्चन बनाने में बहुत सहूलियत होगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनेगी। अगर आप याद नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से याद किए और भूल गए, तो फिर कैसे बनाइए, उस समय तो आपको चाहिए ना। तो देखिए जैसे 1%, देखिए कोई भी चीज़ हम पहले ही शुरू में बोले हैं कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है जब तक उसकी तुलना किसी से ना किया जाए। जब तुलना करते हैं ना तभी आप कम या बेसी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए कभी गांव घर में जब आप लोग मतलब किए होंगे, झगड़ा झंझट करते हैं बच्चा में, तो नहीं कहता हम तो आपसे कम हैं, हम थोड़ा सा कम बने, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप वहाँ पर 100% दिखाते हैं। वही होता है कि देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे देखिए एक है, एक को हम अगर प्रतिशत बदलेंगे, जैसे एक साधारण भिन्न हुआ ना जी, इसको प्रतिशत बदल के क्या करेंगे। देखिए हमने पहले ही लिखवाया, डिफिनेशन में क्या लिखवाया है कि प्रतिशत, कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया जाता है। देखिए 1 को अगर हम 100 से गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 100%, और प्रतिशत है चिन्ह लगा देंगे। उसी तरह से 1/2 भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1/2 और गुना में 100 कितना हो जाएगा 50% होगा ना जी, 50%। उसी तरह देखिए 1/3 होगा, 1/3 को गुना करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 33.1/3%, ठीक है। उसी तरह देखिए 1/4 है ना, इसको अगर कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए तो कैसे करेंगे, वही सिंपल रूल लगाएंगे हम। इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे कितना आएगा 25% आएगा ना जी। उसी तरह देखिए 1/5 गुना करने के प्रतिशत में बदलने के लिए करेगा तो क्या करेंगे 100 से हम गुना करेंगे, ठीक है। 100 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा देखिए 20%। उसी तरह 1/6 को प्रतिशत में बदलने के लिए कहेगा तो 100 से गुना करेंगे। देखिए ये 3 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो, ये 2 से काटेंगे तो 50 में तो कटेगा। देखिए अब तो नहीं कटेगा, नहीं ना कटेगा, तो अब इसका क्या हो जाएगा 50/3%। 50 बाई, देखिए यहाँ पर कैमरा में नहीं आ रहा है तो इसको ऊपर हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए 1/6 इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, पहले ही बताए हैं, पहले डिफिनेशन में भी लिखवा दिए हैं और बार बार आप लोग को कह रहे हैं कि जब साधारण भिन्न को जब चेंज करते हैं प्रतिशत में तो 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 100 से गुना कर देंगे। देखिए यहाँ काटेंगे, देखिए कटेगा तो नहीं, पहले 2 से काटेंगे 3 मरतबे और इस कटेगा कितना मतलब 50 मरतबे, यानी 50/3% होगा, ठीक है। लेकिन फ्रैक्शन में हम लोग का देता है, फ्रैक्शन में इस तरह तो इस तरह भी दे सकता है क्वेश्चन, या इसको तोड़ेंगे तो आएगा आपका देखिए 16.2/3%, या क्वेश्चन इस तरह रहेगा या इस तरह रहेगा। देखिए याद करने से फायदा क्या होगा, 16.1/3% देगा तो हम समझेंगे, या अगर याद रहेगा तो 1/6 हम समझेंगे। लेकिन अगर 1/6 अगर याद नहीं है तो क्या कीजिएगा, उस समय तो भूल जाएंगे। देखिए बहुत सारे होते हैं ना, देखिए एग्जाम में जाइएगा, अभी तो क्या होता है कि आप याद कर लिए, याद रहेगा, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। 1/6 का वैल्यू, 1/6 का मतलब 1/6 का परसेंटेज कितना आएगा भूल जाते हैं, तो पर कैसे कीजिएगा, तो इसको इस तरह कर सकते हैं। जैसे 1/7, अब 1/7 को ले लीजिए, गुना करेंगे 100 से, तो कटेगा तो नहीं कटेगा तो कितना आएगा 100/7% होगा ना जी। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे
देखिए पूर्णांक में तोड़िए तो कितना में कटेगा, देखिए देखिए ये कटेगा 14 पूर्णांक, देखिए 14 सत्ते 98, 98 बट्टा में 7 और 2 100। देखिए ये भी 100/7% है, इसको भी कीजिएगा तो 100/7% ही आएगा। मतलब बराबर का अर्थ होता है ना कि सब कुछ बराबर होना, ठीक है। उसी तरह आप मान लीजिए 1/8 को लेकर चलते हैं, 1/8 को करेंगे, देखिए इसको कटेगा, देखिए 2 से कटेगा, 4 से काट दे, 4 दूना 8, 25 चौका 100, यानी 25/2%। इसी को हम लिख सकते हैं 12.1/2%। देखिए कहने का मतलब है ना कि देखिए आपको मतलब 1/8 का वैल्यू 12% 12% होता है, ठीक है। ये हुआ हम लोग का क्या, साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलना। कहने अगर इसको याद कर लेते हैं, जैसे अपने से लिखिएगा 1/9 गुना 100, इसी तरह 1/10 गुना 100, मतलब प्रतिशत में बदलने के लिए आप ऐसे अगर याद करके रखते हैं तो बहुत अच्छा है। जैसे अब इसको 100/9 होगा ना जी, इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा आपका 11.1/9%। देखिए यहाँ से भी करेंगे तो 11×9 = 99 और प्लस एगो प्लस करेंगे 100। तो देखिए जितना भी हम लोग मेरे भाई जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से कम से कम तो इतना तो जानता है बट्टा कैसे तोड़ा जाता है, ये तो सिंपल है ना। तो इतना देखिए इसको, इसका मतलब है 100/9% हुआ, यहाँ भी करेंगे तो 100/9% आएगा। उसी तरह देखिए इसको 1/10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कितना आएगा 10% आएगा ना जी। देखिए इसी को हम लोग याद करते हैं, याद करने से हम लोग को फायदा क्या है, याद अगर कर लेते हैं तो उस समय आपको मतलब उस समय प्रतिशत नहीं करना पड़ेगा, तुरंत जल्दी से बना लीजिएगा। लेकिन क्या होता है ना कि एग्जाम में हम लोग जाते हैं, बहुत सारा प्रेशर आता है, मतलब बहुत सारा कि क्या होगा नहीं होगा, पहले से देखिए दिल का धड़कन तेज रहता है एग्जाम में जाने के लिए, जाते वक्त दिल का धड़कन तेज हो जाता है, यहाँ पर जाते जानता हुआ क्वेश्चन भी नहीं बना पाते हैं। ऐसा स्थिति में अगर भूल गए परसेंट कैसे करा जाता है तो इस माध्यम से आप निकाल सकते हैं। अब इसी तरह अब तो हम लोग सीखें साधारण भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए। अब मान लीजिए प्रतिशत में दे देगा साधारण भिन्न बदलने के लिए, तब क्या कीजिएगा, उसके लिए हम लोग सीखते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए हम लिखेंगे पहले, उसके बाद होता है प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए सीखेंगे कैसे बदलेंगे। ऐसे याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, याद कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर याद नहीं कर पाते हैं या किसी कारण से भूल गए, उसके लिए हम लोग सीखेंगे। जैसे देखिए हमने क्या बोला है कि कोई भी चीज़, कोई भी एनीबॉडी, संसार का कोई भी चीज़ चाहे कुछ भी हो अपने आप में 100% होता है, या सूरज अपने आप में 100% है, या आप अपने आप में 100% है। सूरज मतलब किसी नाम का सूरज नहीं, सूरज का मतलब होता है वो जो हम लोग का गॉड है, सूरज भगवान के बारे में कर रहे हैं, सूरज भगवान उनके बारे में, ऐसा नहीं कि सूरज किसी पार्टिकुलर नाम के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे देखिए 100% है ना जी, 100% का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। लेकिन ये तो आपको रटने के लिए है कि 1 होता है, कि आता कैसे है। आप मान लीजिए कोई भी चीज़, देखिए मैथ है ना, मैथ रटने वाला चीज़ नहीं होती है, मैथ समझने वाला चीज़ होती है। आखिर 100% को हम 1 ही क्यों बोलेंगे, आप बोलिएगा कि 1 कैसे हुआ। तो देखिए हमने क्या पहले डिफिनेशन में लिखवाया था, डिफिनेशन में आपको हम बताए थे कि किसी भी प्रतिशत को, किसी भी राशि से प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से हम भाग देते हैं, या शाब्दिक प्रतिशत का ही मतलब होता है बट्टा में 100, जिसके हर में 100 हो प्रतिशत कहलाता है, ठीक है। तो देखिए इसको हम बदलेंगे, देखिए इसका मान 1 होता है, देखिए प्रूफ करते हैं 100 और बट्टा में 100, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे 100। देखिए सिंपल से, देखिए सीधा सिखाते हैं आपको। देखिए ये तो 100 हो गया। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बट्टा में 100 होता है ना जी, 100 से 100 कट जाएगा, कितना आएगा 1, इसीलिए 100% बराबर 1, ठीक है। अब हम सीखते हैं, जैसे अब था 10%, 10% को दे दिया गया कि आप बदलिए भिन्न में, तो क्या करेंगे, देखिए 10 गुना में 1/100, यहाँ पर इसलिए गुना करके बता देना है कि प्रतिशत का हम पहले ही बताए थे, प्रतिशत मतलब 1/100, कि मतलब जिस वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो 100 हो,
उसे हम प्रतिशत कहते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये काटेंगे तो 1/10। ठीक है, अब ये तो सिंपल है। अब मान लीजिए आपके मन में आता है कि 12.5%, उस समय हम लिखे थे ना 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। तो देखिए क्या हमारा परसेंटेज जो है, परसेंटेज से उसका मान आता है कि नहीं आता है, उसको सीख लेते हैं। या किसी के मन में डाउट हो गया नहीं सर 1/8 कैसे आता है, उस समय तो आप बता दिए, लेकिन अब देखिए उसी को हम प्रूफ करते हैं। देखिए 12.1/2%, इसका वैल्यू कितना था 1/8। 1/8 होता है ना जी। तो देखिए इसको पहले तोड़ते हैं। देखिए 1/8 होगा, इसको तोड़ते हैं। 12 गुना 2 कितना होगा 24 और 1 25, 25/2%। ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है कि प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं। प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। डेफिनेशन में लिखवाए हैं। देखिए 25/2 को 100 से भाग देंगे। देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100। देखिए 1/8 आ गया। देखिए इसी को हम लोग याद कर लेते हैं तो डायरेक्ट आएगा 12.5% का वैल्यू कितना होता है 1/8। ठीक है, देखिए 1/8 होता है। उसी तरह अब मान लीजिए आपका जैसे कितना मान लिया जाए, परसेंटेज में आप लोग बताइए जितना मान लिया जाए। जैसे 8.1/3%, इसको भिन्न बदलना है। कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको प्रतिशत में बदलने का सिर्फ यही नियम है कि जिसको 1/100 से भाग देना है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 प्रतिशत में बदलने के लिए 1/100 से गुना करना है। अब प्रतिशत को हटाने के लिए, फ्रैक्शन बदलने के लिए 100 से भाग देना है। देखिए इसको पहले क्या करेंगे, इसको साधारण भिन्न, पहले पूर्णांक है इसको भिन्न बदलेंगे। तो 8 तरीके 24 और 1 25, 25/3% हुआ ना जी। अब देखिए प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। देखिए 25/3 और गुना में 100 यानी बट्टा में दे दीजिए। अब देखिए 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 1/12। देखिए कहने का मतलब कि आप अपने से भी किताब में, बहुत सारी किताब में दिया हुआ फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत बदलने, प्रतिशत से फ्रैक्शन बदलने के लिए। तो अभी हम यहाँ पर इसलिए आपको सिखा दे रहे हैं कि किताब में वो सारा है, हम भी वही लिखेंगे तो क्या फायदा होगा। इससे होगा कि मतलब हम आपको सिखा देते हैं तो आप एग्जाम में अगर भूल भी जाते हैं तो इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए एक और ले लीजिए कोई फ्रैक्शन प्रतिशत, जैसे 4.1/6% को ही ले लीजिए। आप लोग भी बता सकते हैं कि कौन सा भिन्न लें। ऐसा नहीं होगा कि आपको लग रहा होगा कि मास्टर साहब इस रट के हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप अपने से भी जो भी भिन्न आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि इस भिन्न को प्रतिशत बदल के बताइए, सॉरी इस प्रतिशत को भिन्न बदल के बताइए, तो भी बता दिया जाएगा। देखिए 6 चौका 24, 1 25/6 होगा ना 6%। अभी तो इस प्रतिशत को हटाना है। देखिए मेन बात है हम लोग को प्रतिशत में हटाना। प्रतिशत में हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से, नहीं दिख रहा है, अच्छा ठीक है ऊपर लिखते हैं, सबको मिटा देते हैं। कितना लिखे थे 6.1/4%। ठीक है, देखिए इसको ऊपर तोड़ेंगे 6 गुने 4, तो फ्रैक्शन सबको तोड़ने आता है, पूर्णांक तोड़ने आता है ना जी। 6 चौका 24, 1 25, 25/4%, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको मेन मुद्दा है प्रतिशत हटाना, इसको हटाने का मेन मकसद है ना। तो इसको हम क्या बोले, जब ऐसा चिन्ह रहे इसको हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। ठीक है, 100 से भाग करेंगे तो 25/4 और गुना में 100। देखिए 25 से कम 25 और 25 चौका 100 यानी हम देखिए 1 ऊपर आ जाएगा, 4 गुना 4 कितना होता है 16, यानी 1/16 भिन्न का वैल्यू प्रतिशत में कितना हो जाएगा 6.1/4%। जैसे देखिए कोई भी चीज़ मान लीजिए कि अब सीखने से क्या फ़ायदा है, आप लोग सीखने से क्या फ़ायदा, जैसे देखिए जैसे कभी किताब खरीदने जाए, आप लोग स्टूडेंट है ज़्यादातर किताबें खरीदिएगा। ठीक है, तो किताब खरीदने गए, बोला दुकानदार कि देखिए इस पर 400 रुपया है, जैसे मान लीजिए 400 रुपया है किताब का मूल्य, 400 रुपया किताब का मूल्य है, इस पर आप हमको 20% काट कर दे दीजिए, 20% काट कर दे दीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो 20% काट कर दे दीजिए, तो आखिर 20% आपको निकालने आएगा तब ना। देखिए
इसको 20% हम देखो यहाँ से 20% हम निकाल सकते हैं 20/100 करके, ठीक है। कितना आएगा 80 रुपया उसका आपका मतलब कम मतलब छूट हो जाएगा। तो किताब कितना मिलेगा 400 माइनस में 80 बराबर में 320 रुपया, है ना जी। लेकिन देखिए अगर वही आपको 20% का वैल्यू याद रहे, 20% का वैल्यू याद रहे, 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, 1/5 होता है ना। इसको 5 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 80, यानी 80 रुपया को छूट मिलेगा। यही फायदा है, ठीक है। और यही देखिए यही आपको सिखा दूसरों से अलग करेगा। अब इसे हम करेंगे, देखिए एग्जाम हॉल में ऐसे करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। और याद करके रखते हैं इसको बदलने के लिए तो बहुत ईजी में आप बना सकते हैं। इसलिए देखिए हो सके तो याद कर लीजिए, याद हो सके ना याद कर ही लीजिए। किताब बहुत सारे किताब में दिए हुए हैं, याद कर लीजिए। हम देखिए किताब में तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि सीख जाइए कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ कुछ भिन्न होते हैं, जैसे मैंने बहुत बड़े बड़े भिन्न होते हैं ना जी, कुछ कुछ भिन्न होते हैं जिससे अब दे दे, जैसे आपको जैसे दे दे, जैसे आपका 121.1/7%, सॉरी भिन्न है, भिन्न है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है। मतलब जैसे होता है कि ऐसा एग्जाम में देता नहीं, लेकिन अब जो एग्जाम है इसी पैटर्न पर चल रहा है, क्वेश्चन को डिफिकल्ट किया जा रहा है, तो हम लोग को भी डिफिकल्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो देखिए क्वेश्चन को अब डिफिकल्ट है तो डिफिकल्ट जैसा पढ़ना भी पड़ेगा। तो देखिए इसको भिन्न है, ये पूर्णांक है ना, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो क्या देखिए हमने क्या कहा है, जो भी पूर्णांक होता है अपने आप में 100% होते हैं। तो देखिए 121 को देखिए सिंपल सी भाषा में हम कह सकते हैं, इसको तोड़ेंगे। देखिए 7 गुने 1 अगर तोड़ते हैं तो देखिए 7 से गुना करेंगे 7, फिर इसको गुना करें तो 14 4 करिए कितना किया 1, और 7 1 जा 7, ठीक है, इतना हुआ। प्लस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 128/7। देखिए 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 7 से गुना करेंगे 147 होगा जी, सॉरी सॉरी 7 होगा, 7, सॉरी रुकिए रुकिए 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए 7 1 जा 7, ये कितना हो जाएगा 14, 7 1 8 हो जाएगा, मिस्टेक हो गया था। अब देखिए अब ये 1 है, जोड़ने के लिए जोड़ देंगे 828/7। आप कहिएगा कि सर आप तो बताए थे कि प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब देखिए और यहाँ 100 से अगर हम गुना कर देते हैं तो क्या संभव है इतना भाग फिर देना। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सीधा से करेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको इतना नहीं करना है। हम लोग करना क्या है, जो देखिए जो पूर्णांक में है, पूर्णांक में है तो हमने क्या बोला है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। दो भागों में तोड़ लेंगे इसको। तो देखिए 121 को 100 से गुना करेंगे, प्लस 1/7 को क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे। देखिए 121 क्या हो जाएगा 121 प्रतिशत हो जाएगा, 100 से गुना प्रतिशत में हो गया। और इसको चेंज करते हैं, इसका कितना वैल्यू होता है 1/7 का वैल्यू कितना था बताइए आप लोग, 14.2/7। देखिए अगर याद रहता है तो 14.2/7%, यही ना था जी। और इसको आप तोड़ना जान गए हैं तो आप निकाल सकते हैं। अगर याद है 1/7 का कितना प्रतिशत वैल्यू होता है, और याद है तो आप इतना लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर अगर याद नहीं है तो देखिए हम बता देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, कहीं और उसमें भूल गए होंगे तो फिर देखिए 100 को हम 7 से भाग देते हैं, यही ना होता है जी। तो देखिए इसका वैल्यू कितना आएगा, देखिए इसको भाग देंगे 14 7 98, 14 7 98 बचेगा कितना 2। जब हम देखिए जब पूर्णांक भी नहीं तोड़ना आएगा, देखिए पूर्णांक जिसको नहीं तोड़ने आता है वो लोग सीख ले। देखिए इसको क्या करते हैं, जो ऊपर वाला होता है ना उसको बीच में रखते हैं, और जो नीचे वाला रहता है उसको नीचे वाला उसको भाग देते हैं। पूर्णांक जिसको नहीं मतलब समस्या हो, तो बहुत सारे हमारे दोस्त हैं या बहुत सारे भाई लोग हैं जो अभी अभी नया नया शुरू किए हैं पढ़ने के लिए, तो उनको थोड़ा दिक्कत होगा पूर्णांक कैसे तोड़ा जाता है। अगर अच्छा है सीखे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो एक बार सीख लीजिए। देखिए इसको भाग देंगे तो 7 एकम 7 कितना बचेगा 3। और देखिए जीरो उतारते हैं, भाग तो जानते हैं आप लोग सब आदमी, 7 चौक 28, कितना शेष बचा 2। तो पूर्णांक में हम कैसे लिखते हैं, जिसे देखिए जो हमारा भागफल आता है, भागफल आता है उसको यहाँ लिखते हैं, और जिसे भाग दिए हैं उसको नीचे लिखते हैं, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखते हैं। ये हो गया हमारा प्रतिशत। अब देखिए यहाँ 121% पहले से आ चुका है, आया ना जी, 121% पहले से आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे सबको, ये 5 और ये कितना होगा 3 और ये
1 2/7%। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि बड़े बड़े भिन्न को हम इस तरह से बदल सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल स्वरूप में आप लोग बनाइएगा। जैसे आपका देखिए 37/8 को साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना है आपको, ठीक है। उसी तरह एग्जाम्पल क्वेश्चन और है, क्वेश्चन और कुछ भी ले लीजिए ना, 52/3 को प्रतिशत में बदलिए, 47/6 को प्रतिशत में बदलिए, ठीक है। और फिर 63/7 को प्रतिशत में बदलिए, जो भी आपके मन में आए। कुछ भी चीज़ का सीधा सी बात है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं। देखिए मेन आपको याद करना है, कोई भी चीज़ संख्या दे दे, कोई भी संख्या दे दे, प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, और प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे 100 से भाग। देखिए फिर से एक बार जो फैक्ट हम बताए थे पहले, उसको फिर से दोहरा दे रहे हैं। जैसे देखिए 4 क्वेश्चन हो गया, अपने मन से देखिए अब ये इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जैसे कुछ दे देते हैं आप लोग को, जैसे 16.2/3% को साधारण भिन्न में बदलिए। उसी तरह आपका मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए 7.2/3% को प्रतिशत में बदलिए। उसके बाद 25% को फ्रैक्शन में बदलिए। मतलब कुछ भी चीज़ आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा मतलब हो, जैसे आपको 16 पूर्णांक हो गया, उसके बाद 6.1/4% को भिन्न बदलिए, 12.1/2% को भिन्न बदलिए। मतलब आपके मन में जो भी क्वेश्चन आ जाए, जो भी प्रतिशत वैल्यू आ जाए, उसको क्या करें, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत बताने के लिए 100 से गुना। देखिए जो पहले हम एक बार बताए थे बेसिक में कि प्रतिशत क्या होता है, उसके बारे में एक बार फिर से हम चर्चा कर देते हैं। जैसे देखिए प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत होता है प्रति सैकड़ा, मतलब प्रत्येक में 100 होना चाहिए, जिसके बट्टा में 100 है वो प्रतिशत है। जैसे देखिए मान लीजिए एक्स होना चाहिए, एक्स प्रतिशत को कैसे लिखेंगे, x/100। वाई प्रतिशत कैसे लिखेंगे, y/100। अब देखिए होता है 10%, 10% बट्टा कैसे लिखेंगे 10/100। देखिए प्रतिशत क्या मतलब क्या हुआ, बट्टा में 100। देखिए तो हम देखिए अंतिम में आज के क्लास यहीं तक रहेगा, लेकिन अब इससे पहले हमको बता देते हैं कि फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं जो हम लोग फैक्ट लिखवाए थे। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100, जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं, और किसी भी चीज़ की गणना हमेशा 100 पर किया जाता है। तो भाई लोग जो भी हैं, मतलब मेरे स्टूडेंट हैं, वो आप इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अगला क्लास अब फिर अगले और इससे आगे अगले क्लास में किया जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर बनाइएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद।